स्थिति ले चलते राजधानी जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय जहां केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा करने के बजाय सारे देश के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने उस पर सवालिया निशान लगाने प्रारंभ कर दिए। कितनी कामयाबी मिली, कितने लोग मारे गए। इस प्रकार के जब सवाल किए जाते हैं तो उससे आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष है वह कमजोर होता है। और कई ऐसे अवसर आए हैं जब बराबर आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष है वह कांग्रेस के कारण कमजोर हुआ है। हिंदू टेररिज्म की भी एक नई थियरी इन्होंने दे दी। टेररिज्म होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। टेररिज्म को किसी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उनकी इस नई थियरी ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को कमजोर किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2004 में जब जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता हुआ था, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की धरती पर उन्हें नहीं पनपने देंगे, नहीं संरक्षण मिलेगा। तब पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था। लेकिन बाद में यही इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद का शिकार है, फिर आतंकवाद के सवाल पर भारत के पक्ष को कमजोर करने की कोशिश की। पोटा जो कानून बना था, पोटा के कानून को भी समाप्त किया। अब आपने देखा होगा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो सेडिशन एक्ट समाप्त करेंगे, राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, हम लोग तो चाहेंगे कि राष्ट्रद्रोह का कानून और सख्त होना चाहिए। हां, यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि राष्ट्रद्रोह के कानून का अथवा कोई भी कानून हो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की धारा 370 35A के बारे में भी कहना चाहूंगा कि धारा 370 भारत के संविधान का एक टेम्पररी अरेंजमेंट था या है। अब यह रिव्यू करने का समय आ गया है। धारा 370 और 35A से जम्मू कश्मीर को कितना लाभ हुआ है। अब जब कुछ लोगों के द्वारा ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारत में 2 प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो फिर धारा 370 और 35A के बने रहने का क्या औचित्य रह जाता है। अब 2 चरणों के मतदान हो गए हैं। तीसरे चरण का
मतदान होने वाला है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे पूरी तरह से साफ है कि विपक्षी दल अब डिस्परेट हो रहे हैं चुनाव को लेकर। उनका महागठबंधन भी नहीं हो पाया। मन में गांठें हैं तो गठबंधन कैसे हो? बस मित्रों, अब तो कोई खास बात नहीं है। मैं यहां की सरकार के बारे में कहना चाहूंगा, राज्य सरकार के बारे में जो कमिटमेंट्स थे वो कमिटमेंट्स पूरे होने चाहिए। क्योंकि आज की पब्लिक मीटिंग में मैंने देखा कि लोग ये बतला रहे थे कर्ज माफी का कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मेरा सुझाव है इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सैंक्टिटी को समझना चाहिए। भारत स्वास्थ्य योजना थी, शायद जो पिछली सरकार ने चला रखी थी उसे भी समाप्त कर जी। राजस्थान में क्या स्थिति है? नहीं, राजस्थान में तो देखिए विधानसभा चुनाव में भी लोग ये कहते थे कि चाहे विधानसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक तो आम आवाज थी पूरे राजस्थान में, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। इसलिए राजस्थान में भी चारों तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? कैसी आवाज थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा को समर्थन नहीं? मैं उसकी समीक्षा करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। मैं तो इस समय लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। श्रीलंका में आतंकी हमला हुआ है, 300 लोगों के मारे गए, क्या कहेंगे? मैंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको हम भारत ने कंडेम किया है। और जिस भी प्रकार की श्रीलंका को सहायता की जरूरत होगी भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहेगा। सर, मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि मैं अपने स्टेटमेंट का खेद व्यक्त करता हूं और जो मैंने राफेल को लेकर चौकीदार चोर है कहा वो पॉलिटिकल हीट में बोल दिया। आपका क्या कहना है? खेद व्यक्त कर दिया ना, खेद व्यक्त किया ना कि नहीं किया? कर दिया है तो कर दिया है, तो फिर क्या? गृहमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस संबंध में, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सब इंडिविजुअल नहीं होते, व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि ये स्वयं में संस्था होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। केवल राजनीतिक पार्टियों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है हेल्दी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी किसी भी सूरत में लोअर डाउन न होने पाए। राजनाथ जी, मेरा एक सवाल था इस तरफ आपके राजनाथ जी, एक सवाल था क्योंकि 25 सीटों को लेकर आप चल रहे हैं मिशन 25, हालांकि एनडीए के गठबंधन के साथ आपने यहाँ पर 25 सीटों के प्रत्याशी उतारे हैं, एक आरएलपी को दे रखा है, लेकिन जो बड़ा फोकस है वो जोधपुर सीट पर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज सभा है और 26 तारीख को अमित शाह जी का रोड शो है। एक ही सीट पर 2 बड़े नेता इस समय जब समय कम है जाते हैं, तो क्या कुछ डर है भाजपा को उस सीट पे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पुत्र भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, विभव हुए लोग। मैंने वो जाते हैं तो कोई अपराध तो किया नहीं, जाते हैं तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? 2 क्या 3 नेता भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं कभी सार्वजनिक सभा करने। प्रधानमंत्री जी ने 1965 और 1971 के युद्ध का हवाला देते हुए कहा है कि उस वक्त जमीन भी हमारे कब्जे में थी, 93,000 सैनिक भी हमारे पास थे। यदि मैं होता तो स्थिति दूसरी होती, हम कश्मीर का सौदा, आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसका समस्या का हल निकल सकता था। तो मैं उस स्टेटमेंट को मैं कंट्राडिक्ट करूं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के अंदर उस समय 93,000 सैनिकों को समर्पण कराया गया, पाकिस्तान के ऊपर जो है सीमा के अंदर काफी योगदान की बजाय उसकी बुराई करना है। मैंने बुराई का नहीं, बहुत जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है, प्रधानमंत्री ने वही बात कही। गृहमंत्री जी, इस मामले को पहले ही सुलझ जाना चाहिए था, कहने का उद्देश्य यही था। गृहमंत्री